अष्टवक्र गीता, पहला प्रकरण, सूत्र नंबर 13। इसका जो काव्यात्मक रचना है वो इस प्रकार है। कूटस्थ हूँ, अद्वैत हूँ, बोध हूँ, मैं नित्य हूँ, अक्षय तथा निसंग आत्मा, एक शाश्वत सत्य हूँ। नहीं देह हूँ, नहीं इंद्रिया, हूँ शुद्ध से भी शुद्धतर, ऐसी किया कर भावना, निःशोक हो सुख से विचर। अब इसका जो संस्कृत श्लोक है, सूत्र है, उसको हम स्क्रीन पे लेंगे। संस्कृत में जो सूत्र इस प्रकार है। कूटस्थम बोधम अद्वैतम आत्मानम परिभावयः, आभासोहम भ्रमम मुक्त्वा भावम बाहिर्मथांतरम। तो अनुवाद उसका हिंदी में इस प्रकार है। मैं आभास रूप मतलब अहंकार जीव हूँ, ऐसे भ्रम को एवं बाहर भीतर के भाव को छोड़कर तू कूटस्थ, कूटस्थ मतलब अचल स्थिर, बोध रूप एवं अद्वैत आत्मा का विचार कर। मतलब कूटस्थ हूँ, बोध मात्र हूँ, अद्वैत हूँ, ऐसा अनुभव करो, ऐसे हो जाओ। ऐसा कह रहे हैं अष्टवक्र जी। जो मेरे को आभास हो रहा है कि मैं कर्ता भोक्ता जीव हूँ, इस भ्रम को तुम छोड़ दो और अंदर भीतर बाहर के द्वंद को भी तू त्याग दे, ऐसा अष्टवक्र जी का कहना है। अब हम इसको समझेंगे कि इस पूरा जो सूत्र है इसमें वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो गुरु अष्टवक्र जनक, राजा जनक से कहते हैं कि ये जो अहंकार है ये सत्य नहीं है। ये क्या है? ये आभास रूप है, ये हमें लग रहा है, प्रतीत हो रहा है। इस आभास रूप अहंकार के कारण ही अपने को तू जीव समझता है और आत्मा से अलग मान बैठता है। तो तू ये जो भरम है इसको छोड़ दे, इस झूठ को छोड़ दे, तथा बाहर और भीतर का ये जो तुझे भाव है कि मैं शरीर के अंदर और ये सब शरीर के भाव, इसको भी छोड़ दे। शरीर के बाहर मतलब मैं आत्मा, और जो ये मेरे बाहर कहीं आसमान में परमात्मा रहता है, ये जो भीतर बाहर का भाव है, ये जो है ये तेरे मन का भेद है, इसको तू त्याग कर दे। आत्मा तो सर्वत्र है, उसमें कहीं बाहर और भीतर का कोई सिद्धांत ही नहीं है। तू तो केवल कूटस्थ हूँ, बोध हूँ, अद्वैत हूँ, ऐसा विचार कर। ये जो आत्मा बाहर और भीतर है, ये घट आकाश मठ आकाश के एग्जाम्पल से हमने समझा था। मटके के अंदर का आकाश और बाहर का आकाश दोनों एक ही है। तो पहला बोला कूटस्थ हो तुम। कूटस्थ मतलब, कूट का मतलब ऊंचे से भी ऊंचा, तुम उच्चतम हो, स्थिर हो, अचल हो। तो कूटस्थ के बहुत सारे मीनिंग है। हमने सर्वसार उपनिषद जब पढ़ा था उसमें भी कूटस्थ को बहुत डिटेल से पढ़ा था। तो कूटस्थ का मतलब होता है उच्चतम, स्थिर होना, अचल होना। तो आत्मा को उच्चतम कहा गया। क्यों कहा गया आत्मा को उच्चतम? जैसे कि अब हम सब जान गए हैं कि आत्मा के लिए तो कुछ बोलना ही मुश्किल है, पर प्रकृति को देखकर जो उससे हम अनुमान लगाते हैं, उस प्रकार आत्मा को जो है शब्द दिए गए हैं। तो जो प्रकृति है, जो अहंकार है, वो क्या है? एकदम निचले दर्जे का, जहां अभी हम हैं। कहाँ? एकदम निचले स्थान पर है, बिल्कुल अतृप्त है, हमें किसी चीज में तृप्ति मिलती ही नहीं। तो आत्मा को कह दिया उच्चतम है, कूटस्थ है। तो यही बात यदि आम आदमी को बोल दी जाए, हम सबको अभी मन में यही लग रहा होगा कि हम तो कूटस्थ हैं, उच्चतम है। तो ये साधारण व्यक्ति को जब ये बात बोल दी जाती है कि तुम अपने आप को कूटस्थ मानो, तो क्या होगा? वो अपने आप को कूटस्थ तो मानने लगेगा, पर साथ ही जो उसमें जो निचलेपन की जो आदतें हैं, अहंकार, उसको वो त्यागेगा नहीं। पर वो अपने आप को और ऊंचा और महान मानता जाएगा, और उसका अहंकार बढ़ता जाएगा, वो अहंकार में फूलता जाएगा। तो क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ जो गुरुजन है वो ये बात कहते हैं कि तुम्हें दोनों बात ध्यान रखनी है। साधारण व्यक्तियों के लिए बात कह रहे हैं कि तुम्हें दोनों बात याद रखनी है कि तुम हो तो उच्चतम, पर अपने आप को मान बैठे हो एकदम निचले दर्जे का अहंकार। तो उसको तुम त्याग दो। तो तुम्हें त्यागना नीचे वाले को है और हो तुम उच्चतम। और यहाँ पर अष्टवक्र जी के सामने कौन बैठे हैं? राजा जनक, जो है ही विवेकी पुरुष,
इसलिए उनको सीधा सीधा कह दिया तुम तो कूटस्थ हो। क्योंकि कई बार अब क्या हो गया, ये सब जो ग्रंथ है बहुत इजीली अवेलेबल हो गए सोशल मीडिया पे, तो लोग आधी अधूरी बात समझ के फिर अपने को अहंकार में और बांधे रहेंगे, इसलिए ये बात कही गई है। तो आम आदमी को दोनों बातें याद रखनी है। क्या दोनों याद रखनी है? कि मैं हूं कौन और मैं क्या बना बैठा हूं। तो बार बार अपने आप से हम प्रश्न करते रहेंगे कि मैं कौन हूं और मैं क्या बन रहा हूं। तो अष्टवक्र मुनि ने यहाँ साफ साफ बता दिया कि जो आत्मज्ञान का अर्थ है वो यही जानना है कि मैं झूठ मूठ ही अपने आप को छोटा माने बैठा हूं, भ्रम में हूं मैं। इस भ्रम का नष्ट करना है, इस भ्रांति का नष्ट करना है। और फिर कहा है बोध मात्र हो तुम। बोध मतलब मुक्ति, अहंकार से मुक्ति। और ये अहंकार से मुक्ति कैसे होगी? जानने, अहंकार मतलब क्या है? हम, यदि हमें ज्ञान आ जाए तो हमें उसका भी अहंकार ना हो, तो हमें है ही उसका अहंकार, क्योंकि दूसरे ज्ञान का, अज्ञान का हमें अहंकार है। तो जानना और न जानना मतलब ज्ञान या अज्ञान, ये दोनों ही संबंध रखते हैं अहंकार से। तो ये सबकी मुक्ति, अहंकार से मुक्ति, बोध मतलब सबसे मुक्ति, जानना, न जानना, ज्ञान और विज्ञान, अज्ञान दोनों से मुक्ति। तो इसको कहते हैं बोध। तू बोध मात्र है, मतलब सब चीज से तू मुक्त है। फिर कहा है अद्वैत मात्र हो तुम, मतलब दूसरा है ही नहीं। वेदांत ने यही बहुत सुंदर तरीके से स्पष्ट किया है इस शब्द का, अद्वैत, दूसरा नहीं है मतलब अद्वैत, कि तुम एक ही हो, एक ही सत्य है, दूसरा है ही नहीं। पर साधारण व्यक्ति के लिए क्या हो गया? हम सब के लिए बहुत सारे सत्य हो गए। एक को तो हमने छोड़ दिया, बाकी सबको सत्य पकड़ लिया जो असत था। मतलब ये पूरी सृष्टि, सूरज, चांद, ये रोशनी आ रही है, ये विभिन्न प्रकार की सामग्री हमें दिखाई दे रही है, हमारा परिवार, हमारा घर, हमारे बच्चे, पति पत्नी, माँ बाप, सास ससुर, इन सब, हमने इन सबको सच मान लिया। और जो रियल सच था उसको तो हम भूल बैठे हैं। तो जो साधारण व्यक्ति हैं वो इन सबको सच मान लेते हैं, जो भी उसे ये भौतिक आंखों से दिख रहा है वो उसको सच मान लेता है। पर इनसे जो थोड़े से बुद्धिजीवी रहते हैं, जो साइंस वगैरह साइंटिस्ट रहते हैं, जो विज्ञान को अच्छे से जानते हैं, वैज्ञानिक लोग, वो लोग क्या करते हैं? उनको ये पता है कि ये जो सब भौतिक आंखों से दिख रहा है, ये, इसके भी पीछे क्या है? इन सब का बेस जो है वो तो एटम्स, मॉलिक्यूल्स हैं। तो उन्होंने वो इतनी विभिन्नताओं को हटाकर उसको थोड़ा घटा दिया और कह दिया कि सबका बेस तो क्या है? मटेरियल है, एटम और मॉलिक्यूल्स है। अब वैज्ञानिक से ऊपर भी यदि हम देखें तो दार्शनिक आते हैं। दार्शनिक क्या बोलते हैं? जो बुद्धि, जो जिनका बोध का स्तर थोड़ा ऊंचा है, उन्होंने इस चीज को और घटा दिया। उन्होंने कह दिया कि नहीं, ये जो भी कुछ हमें दिखाई देता है इनको हम दो में डिवाइड कर सकते हैं, प्रकृति और पुरुष, दृश्य और दृष्टा। जैसे कि हमने जो सांख्य योग की परिभाषा है, सांख्य दर्शन में हमने पढ़ा था, जैसे कि भगवत गीता में भी हमने पढ़ा था 7वें अध्याय में, प्रकृति और पुरुष। फिर उससे भी, तो ये हो गए तीसरे स्थान के लोग जो दार्शनिक लोग हैं। अब इनसे भी जो ऊपर होते हैं, जैसे अष्टवक्र गुरु आ गए, जो कृष्ण आ गए, उन्होंने क्या कह दिया? कृष्ण ने जो दो प्रकृति थी, कौन सी? प्रकृति और पुरुष, इन दोनों को कह दिया कि ये दोनों ही प्रकृति में आती हैं, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। तो ये दोनों ही प्रकृति हो गई, और इन दोनों से ऊपर एक ही सत्य है, वो है पुरुषोत्तम, या वो है ब्रह्म। तो कृष्ण ने आके ये बता दिया कि ये जो भी सुख हमें आंखों से दिखता है, या तो दृश्य बोल लो या दृष्टा बोल लो, दिखने वाला दृश्य और देखने वाला दृष्टा, दिखने वाली प्रकृति, देखने वाला पुरुष, ये सब प्रकृति में आ गया। और दो प्रकार की प्रकृति बता दी, एक थोड़ी निचले दर्जे की प्रकृति, अपरा प्रकृति, उससे ऊपर परा प्रकृति जो पुरुष देख रहा है। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि जो पुरुष की चेतनता है अभी अहंकार में डूबी हुई है, असत है, तो वो भी प्रकृति हो गई। और ये पूरा असत है, इन दोनों के ऊपर एक ही सत्य है, ब्रह्म। तो इस प्रकार पूरी प्रकृति को असत्य कह के एक सत्य बता दिया, ब्रह्म। तो यह जो एक सत्य है इसी को अद्वैत कह दिया, दूसरा नहीं। तो इस प्रकार हमें भी अपनी दृष्टि चेंज करके हमें समझना है कि वो एक सत्य क्या है। तो अष्टवक्र इतना ही कहना चाहते हैं
कि तुम आत्मा हो, और जो तुम्हें ये पूरा संसारिक दृश्य, वस्तु, बातें, रिश्ते, विषय, परिस्थितियां, ये सब जो प्रभावित करती रहती हैं, इन सब के तुम गुलाम मत बनो। ये बिल्कुल चिल्लर बातें हैं। ये इन सब से दुखी मत हो। ये तो बिल्कुल कौड़ी भर की भी नहीं है, दो कौड़ी या टके टके की बात भी नहीं है। इनसे मत संबंध स्थापित करो। इनके लालच में, इनके आकर्षण में मत आओ। तुम तो कूटस्थ हो, बोध मात्र हो, अद्वैत हो, याद रखो, ऐसे हो जाओ। तो ये बताना चाह रहे हैं। अब आगे अष्टवक्र जी ने एक और बात बोली कि जो कर्ता भोक्ता की बात बोली, कर्ता भोक्ता जो हम अपने आप को मान बैठे हैं, इससे भी हम दुखी होते हैं। कैसे? जब हम करता रहते हैं तो दुख क्या रहता है कि अभी हम अपूर्ण हैं, हम कुछ ना कुछ कर लें, तो हम कुछ ना कुछ कर्म करते हैं ताकि जो हमारे अंदर की रिक्तता है वो भर जाए, मुझे कुछ मिल जाएगा। तो कुछ पाने के लिए हम करते हैं। हमें पता है कि उससे हम तृप्त नहीं होते, पर ये हमारी भ्रांति है कि इससे हम तृप्त हो जाएंगे। तो हम कुछ ना कुछ अपूर्णता के केंद्र से करते रहते हैं, और हम करता रहते हैं तो हमारे में भोक्तापन भी रहता है कि जो हमने किया उसका रिजल्ट हमें वो नहीं मिला जो हमें चाहिए, जिसके लिए मैंने किया था मुझे वो प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए हम दुखी होते हैं। तो अष्टवक्र जी कहते हैं ये जो कर्ता भोक्ता है, इस तू ये भी नहीं है, तू इसको भी हटा दे, तू कहाँ इस चक्कर में पड़ा है कर्ता और भोक्ता के। तो अष्टवक्र जी यहाँ कह रहे हैं, किनको कह रहे हैं? हम लोगों को कह रहे हैं, उनको कह रहे हैं जो ये समझते हैं कि सब कर्मों में हम लगातार लगे रहेंगे तो कर्म, अच्छे कर्म करने से हमें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी या उपलब्धियां प्राप्त हो जाएंगी, और जो उपलब्धियां प्राप्त हो जाएंगी, बहुत कुछ जो हमें प्राप्त हो जाएगा, उससे हमारे में पूर्णता आ जाएगी, शांति आ जाएगी, और वही मुक्ति है। तो उनसे अष्टवक्र जी कह रहे हैं कि कुछ करने से मुक्ति पाई नहीं जाती, मुक्ति तो सिर्फ जानने से पाई जाती है। तो मुक्ति का रास्ता जो है कर्म या क्रिया नहीं है, मुक्ति का रास्ता है बोध। बोध ही हमें मुक्ति दिलाएगा। तो जानने से, समझने से यह हमारा अज्ञान दूर होगा। पर हाँ, यदि ये जानने और समझने के लिए हम कुछ कर्म करते हैं तो ठीक है, पर हम ये ना समझ बैठे कि ये जो कर्म है यही हमको बंधन मुक्त कर रहा है, यही हमें दुखों से छुटकारा दिला रहा है। कर्म कभी भी बंधन से मुक्ति नहीं दिला सकता। कर्म का जो बोध है, मतलब जब हम कर्ता को जान लेंगे, तभी वो हम कर्ता हमको बंधन मुक्त करेगा, क्योंकि हमें पता चलेगा कि वो अहंकार से हो रहा है। और एक बार हमें पता चल जाए कि ये अहंकार से बंधन हो रहा है तो हम बंधन मुक्त हो जाएंगे। इसलिए अष्टवक्र जी क्लियरली बोल रहे हैं कि कर्म का बोध तुम्हें होना चाहिए, कर्म का बोध ही तुम्हें बंधनों से मुक्त कराएगा। तो कर्ता को जानो, कर्म को ये मत समझ लो कि कर्म करने से हमें मुक्ति मिलती है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। फिर कहा है भीतर बाहर का भेद मिटा दो। मतलब भरम से जो हमें सब संसार बाहर दिख रहा है, तो अष्टवक्र जी कह रहे हैं तुम्हें ये जो भी बाहर दिखाई पड़ता है वो तुम्हारे ही भीतर का प्रक्षेपण है, ये तुम्हारा ही रिफ्लेक्शन है। जो बाहर का जो भी जन्म हुआ है उस वो भीतर से ही हुआ है, ये भीतर की सुराग से बाहर जन्मा है। तो कई लोग तर्क करते हैं इस बात पे। तो अष्टवक्र जी का कहना है ये बात उन लोगों के लिए नहीं है, ये जनक के लिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जनक की बुद्धि अभी विवेकपूर्ण है। तो कई लोग जो तार्किक उसमें जाएंगे उनके लिए नहीं, ये जनक को बोल रहे हैं, तुम समझ लो। आगे समझाएंगे भी इस बात को। तो बता रहे हैं कि बाहर ऐसा कुछ नहीं है जो भीतर के खालीपन को भर दे। क्यों? क्योंकि जो बाहर है, बाहर का जो पूरा संसार है, वो भीतर से ही आया है, भीतर की सुराग से ही फैला है। तो ये भरम को तुम हटा दो कि बाहर से मुझे कुछ पूर्णता प्राप्त हो जाएगी, कि यहाँ जाने से, ये यात्रा करने से, ये करने से ये मेरा खालीपन मिट जाएगा, खालीपन भर जाएगा और मुझे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो जानने से ही खालीपन मिट जाएगा, कुछ करने से नहीं। तो अष्टवक्र जी अहंकार को मिटाने की जो है अनेक विधियां नहीं बता रहे। वो कुछ भी नहीं कह रहे हैं कि दान करो
या कुछ यात्रा करो, कर्म करो, प्रणाम करो, दंडवत करो, दूध चढ़ाओ, घी चढ़ाओ, ऐसी कहीं कोई बात नहीं करी है। सीधा सीधा उन्होंने परम का बोध हमें करा दिया है, सीधा उन्होंने साक्षी की बात बता दी है। अब इन भौतिक आंखों से तो हमें बहुत अनेकता दिखेगी, पर जब अंदर क्या विवेक जागृत होगा, जिसको हम तीसरी आंख बोलते हैं, जब हम तुरीय स्टेज पर आ जाते हैं, जब जिसको हमने ओमकार में चौथी स्टेज बोली थी, है ना, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया, और उसी को शंकर जी के लिए हम बोलते हैं तीसरी आंख। तो ये जो तीसरी आंख है वही बोध है, और यह साक्षी और साक्षित्व जब हम रखेंगे, ये बोध से ही हमारे सारे भ्रम जो है मिट जाते हैं। और फिर जब भ्रम एक बार सारे मिट जाएंगे, तो ये देह, बुद्धि, अहंकार, ये सब जो जगत हमें दिखाई देता था, हमें समझ जाएगा ये तो सब भ्रमवत लगते थे, जैसे ये हमें दिखते थे वैसे है नहीं। तो एग्जाम्पल देते हैं, जैसे अंधेरे कमरे में हमें बहुत बार कुछ कुछ प्रतीति होती है कि भूत है या कोई खड़ा है, पर जैसे ही बिजली चालू करते हैं, बत्ती जलाते हैं, तो सब गायब हो जाता है। तो भ्रम था इसलिए गायब हो गया, यदि सच होता तो गायब नहीं होता। उसी प्रकार एक बार बोध हो जाने से ये सब जो भ्रम है समाप्त हो जाता है, मिट जाता है। तो इस प्रकार अष्टवक्र जी कहते हैं, सत्य को जानो, सत्य को जानना ही धर्म है। परंपराओं में मत अटको। जो सच्चे धार्मिक होते हैं वो परंपराओं में अटकते नहीं, इसीलिए जगत उनको प्रिय नहीं लग, जगत उनको पनिश करता है, किसी न किसी प्रकार से उनको हटाने की कोशिश करता है। जगत को ऐसे लोग पसंद नहीं है जो परंपराएं नहीं निभाते, जो सच धर्म पे चलते हैं, ऐसे लोग जगत को प्रिय नहीं होते। तो इस प्रकार अष्टवक्र जी ने यहाँ आत्मा को कूटस्थ कहा, जो उच्चतम है, अचल है, स्थिर है, हम सबका केंद्र है, और ये जो संसार है वो परिधि है जो इस केंद्र पे चलता है। तो इस सूत्र में अष्टवक्र जी ने कूटस्थ, बोधरूप और अद्वैत, ये तीन शब्दों का उपयोग किया है, और कहा, और ये तीन शब्दों से हमें पूरी सृष्टि भी बता दी, और यह भी बता दिया कि ये आत्मा उच्चतम है। और कहा तू ऐसा हो जा, अद्वैत हो जा, बोध रूप हो जा, बोध मतलब अहंकार से मुक्ति पा ले, याद रख, और ऐसा हो जा, और ये अंदर बाहर के भ्रम को मिटा दे। तो इस प्रकार ये सूत्र नंबर 13 में अष्टवक्र जी ने हमको कूटस्थ, बोध मात्र और अद्वैत होने की बात कही। तब हम आगे चलते हैं सूत्र नंबर 14 में। तो जो सूत्र नंबर 14 है, इसका जो काव्यात्मक रचना है वो इस प्रकार है। मैं देह हूं हे पुत्र, तू इस पाश में जकड़ा गया, चिरकाल तक फिरता रहा, जन्मा जिया फिर मर गया। मैं बोध हूं ज्ञान शस्त्र ले, अज्ञान का दे काट सर, स्वच्छंद हो निर्द्वंद हो, आनंद कर सुख से विचर। तो ये तो काव्यात्मक रचना थी जो संस्कृत में आपको सामने दिखा है। देह अभिमान पाशेन, चिरम बोधसी पुत्रक, बोधो हम ज्ञान खड्गेन, तन्निष्कृत्य सुखी भव। वो कहना चाह रहे हैं, जो हिंदी में अनुवाद है, हे पुत्र, तू बहुत काल से देह अभिमान के पाश में बंधा हुआ है, उसी पाश को बोधूं इस ज्ञान की तलवार से काटकर तू सुखी हो जा। तो अष्टवक्र जी कह रहे हैं कि एक ही आत्मा है, पर जो तुम्हारी स्थिति है, प्रकृति के आरंभ से ही, समय के आरंभ से ही, मतलब अहम के आरंभ से ही देह अभिमानी की रही है। क्योंकि जो अहम की उत्पत्ति शारीरिक है, बिना शरीर के अहम रहता ही नहीं। अहम का जो पहला मिलन है वो शरीर से ही होता है, इसीलिए बोला देह अभिमान, क्योंकि पहला है, इसीलिए बोला अष्टवक्र जी ने चीरकाल, मतलब पहले से ही। तो देह अभिमान के पाश में तू बंधा हुआ है पुत्र, पाश मतलब फंदे में या बंधन में, इसलिए हम मैं देह हूं कहते फिरते हैं। तो ये इस जो हम बार बार कह रहे हैं मैं देह हूं, इसका इलाज क्या है? तो अष्टवक्र जी ने इसका एकदम सिंपल इलाज कहा है, बोधो हम, मैं बोध हूं।
तो ये मैं बोध हूं, मैं देह हूं की जगह बोलो मैं बोध हूं। और ये मैं बोध हूं को ज्ञान खड्गेन मतलब ज्ञान की तलवार बोला है। इस ज्ञान की तलवार से उसे काट दो। किसको काट दो? देह अभिमान को काट दो। देह अभिमान के पाश को ज्ञान की तलवार से काट दो। और इसको काटकर तुम सुखी हो जाओ। सुखी मतलब यहाँ पे आनंद की ही बात हो रही है। तो कैसे काटेंगे इसको? तो यह जो देह अभिमान है, अब यही चीज हमने भगवत गीता में 15 नंबर के अध्याय में पढ़ा था, 15th अध्याय में, जिसमें वो वृक्ष बताया था और फिर एक्सप्लेन किया था सब। तो कैसे काटेंगे? ये देह अभिमान का जो झूठा ज्ञान है कि मैं देह हूं, इसे काटना है। तो अब इसे काटेंगे क्या करके कि मैं बोध हूं, मतलब तुम देह नहीं हो। नेति नेति वाला सिद्धांत ही उपनिषदों में और यहाँ अष्टवक्र जी बता रहे हैं। तो नेति नेति की प्रक्रिया ही आध्यात्मिक ज्ञान है। नेति नेति क्या करेगी? नेति नेति हमारी जो झूठी मान्यता है उसको हटाती है, काटने का काम करती है। क्योंकि सत्य तो ऑलरेडी है ही, हमें सत्य या आत्मा बतानी नहीं है। सत्य तो ऑलरेडी विद्यमान है, पहले से ही है, और वह परिपूर्ण भी है। बस जो झूठ है उसे हमें हटाना है या काटना है। तो जैसे कहते हैं ना, कृष्ण तो हम ऑलरेडी हैं ही, पर कृष्ण के अलावा जो हम और सब कुछ बन बैठे हैं, हमने इतनी उपाधियां लगा दी हैं अपने ऊपर, उन सबको हटाना है। तो उसी को कह रहे हैं नेति नेति, उसी को कहते हैं ज्ञान रूपी तलवार से इसे हमें काटना है, देह अभिमान को। यही वेदांत की प्रक्रिया है, नेति नेति, और यही अध्यात्म है, यही अध्यात्म का मूल है। तो कुछ हमें नया रचना नहीं है, कुछ नया प्रकट नहीं करना है, बस जो असत है उसको हटा देना है या उसे नष्ट करना है। तो अष्टवक्र जी कह रहे हैं मैं देह हूं, इसकी जगह कहो मैं बोध हूं। तो बोधो हम, मैं बोध हूं। तो बोध माने क्या? जैसे हमने समझना कि जिसकी मौजूदगी में ही सारा झूठ अपने आप समाप्त हो जाता है, जिसकी मौजूदगी में ही सारा अंधियारा जो है वो मिट जाता है, गायब हो जाता है। जैसे बत्ती जलाते से ही भूत गायब हो जाता है। तो बोध जो है कोई वस्तु नहीं है जिसे दिखाया जा सके, वो सिर्फ प्रकाश मात्र है। और कैसा प्रकाश है? ऐसा प्रकाश जो अज्ञान को एकदम क्षण भर में हटा दे, अहंकार से हमें मुक्ति दे दे, यही बोध है। तो नेति नेति से क्या होता है, ये ज्ञान प्रकाश से क्या होता है? जो हमारा अज्ञान है, जो हमारी झूठी मान्यता है, वो सब हट जाती है। तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन आता है, मैं देह नहीं हूं इतना ही बोलना काफी था, मैं बोध हूं क्यों बोला? वो इसलिए बोला क्योंकि हम अहंकार में है, और अहंकार में हम बोल रहे हैं मैं देह हूं। तो वो देह की जगह कोई शब्द और बोलना था, तो इसलिए ये बोल दिया मैं बोध हूं, और इजी हो गया बोलना। उसका मतलब यही है कि मैं देह नहीं हूं, ये झूठी मेरी मान्यता है। तो इस प्रकार मैं देह नहीं हूं, मैं बोध हूं, इसको हमें यूज करना है। इसी को कहा है ज्ञान रूपी तलवार से अज्ञान को नष्ट करो। और आगे सूत्र में अष्टवक्र जी कहते हैं तन्निष्कृत्य सुखी भव, मतलब निष्क्रिय हो जाओ। मतलब क्या इसका? मतलब अपने ऊपर से ये बंधन हटा दो कि तुमको देह होकर कर्म करना है। देह होकर कर्म करना मतलब अपूर्णता से कर्म करना। तो ये अपूर्णता, इसको तुम, मैं देह हूं जब तक हम समझेंगे तो हम अपने आप को अपूर्ण समझेंगे, और वो पूर्ण होने के लिए हम कुछ ना कुछ कर्म करेंगे। इसलिए वो बोल रहे हैं निष्क्रिय का मतलब है अपने ऊपर से ये बंधन हटा दो। तो यदि बार बार हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग शब्दों से, यदि हम देह बने रहे तो हमें हमेशा कुछ ना कुछ करने की आदत रहेगी, क्योंकि हम जब देह बने रहते हैं तो हम अपूर्ण रहते हैं, अतृप्त रहते हैं, हमें पूर्णता प्राप्त नहीं होती, और हमें लगता है कि बाहर से कुछ करके या कर्म करके हमें पूर्णता हासिल हो जाएगी। और ये जो अहम है ये कभी भी पूर्ण नहीं होगा। देह मानकर ये अहम कभी भी पूर्णता को हासिल नहीं करेगा। तो करने के लिए हम करते तो रहेंगे, हमें भरम रहेगा कि हमें पूर्णता प्राप्त होगी, पर होगी नहीं। हमें हमेशा ये लगा रहेगा ये चाहिए वो चाहिए, मैं ये कर लूं वो कर लूं, इससे मुक्ति मिल जाएगी। तो अष्टवक्र जी कह रहे हैं ये भरम है, इससे मिलेगा नहीं। तू निष्क्रिय हो जा, निष्कृत्य हो जा। तो निष्कृत्य होने का अर्थ है कि मैं जान गया हूं कि
जो है मैं अपनी मूल पहचान भूल बैठा हूँ, मैं क्या हूँ मैं भूल गया हूँ, और उस भूल के कारण मैं भटक रहा हूँ और अपने आप को अपूर्ण समझ रहा हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि अपने आप को पूर्ण करने के लिए मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मेरे में हजार सकामताएं रहेंगी और मैं बहुत कुछ करना चाहूंगा, पर उससे मुझे हासिल नहीं होगा। पर अब मैं ये जान गया हूँ कि मैं पूर्ण हूं, तो अब मैं ये कहकर कर्म नहीं करूंगा कि मैं अपूर्ण हूं और इसलिए मैं कर्म कर रहा हूं। अब मैं कहूंगा मैं पूर्ण होकर मैं सहज रूप से क्रियाएं करूंगा। तो जब मैं अपने आप को कर्ता भाव जो है पूर्ण रूप हो जाएगा मेरा, कि मैं पूर्णता से कर रहा हूँ, मुझे अब कोई कामना नहीं रह जाएगी, मेरे में लालच नहीं रह जाएगा, मेरे में स्वार्थ नहीं रह जाएगा। तो जब इस प्रकार से हम कर्म करते हैं तो वो निष्काम कर्म हो जाएगा। अब मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस मैं मजे में कर रहा हूँ, आनंद के लिए कर रहा हूँ, या धर्म के लिए कर रहा हूँ। अपने लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो जो अपने लिए हम शरीर चलाने के लिए तो करते हैं, पर जो स्वार्थ कामना पूर्णता के लिए, वो भाव हमारा खत्म होगा, क्योंकि अब जो हमारा केंद्र हो गया कि मैं तो पूर्ण हूं। तो इसी को कहते हैं निष्क्रिय हो जाना, कृत्य कृत्य हो जाना। तो अब क्वेश्चन आता है फिर हम कर्म क्यों करते हैं? तो जैसे बताया, अपने शरीर को चलाने के लिए, और हम जो भी कर रहे हैं, क्योंकि अब संसार में है तो कर्म तो होंगे ही हमसे, पर आनंद में रह के कर्म करेंगे। अब जो हमारा केंद्र है वो बदल गया। पहले था स्वार्थ, मुझे कुछ मिल जाए, मुझे कुछ मिल जाए, कामनाएं थी, आकर्षण था। अब वो सब चीजें खत्म हो गई, लालच था, वो सब खत्म हो गया। तो अब जो हम कर रहे हैं अपने आनंद के लिए कर रहे हैं, लोगों की झूठी मान्यताओं को हटाने के लिए कर रहे हैं। जब हम आनंद में आ जाएंगे, जब हम पक्के हो जाएंगे, तो हम लोगों को भी ये बताएंगे कि ये झूठी मान्यताएं हटाओ और सत्य को जानो। लोगों को हम सत्य बताने की जिज्ञासा पैदा करेंगे उनके अंदर। और जो जीवन का हमारा चौथा पुरुषार्थ है, जहाँ किसी का ध्यान ही नहीं जाता, मोक्ष, उसको उद्देश्य बनाएंगे, या जीवन का जो हमारा सही उद्देश्य है, मुक्ति मोक्ष, उसको बताने के लिए काम करेंगे। और इसी को कहते हैं सही मदद। सही मदद मतलब दूसरों को धर्म का सही अर्थ बताना और उनको धर्म पर चलने के लिए प्रेरित करना, न कि परंपराओं में अटकाना। उनको ये बताना कि परंपराओं में मत उलझो, मत अटको, सही धर्म क्या है और हम क्या है। तो इस प्रकार अष्टवक्र जी ज्ञान रूपी तलवार से इस अज्ञान रूपी देह अभिमान को काटने या नष्ट करने को कह रहे हैं। तो अज्ञान का नाश ज्ञान से ही होता है, कर्म से नहीं होता। तो यहाँ पे अष्टवक्र जी ने जोर डाला है, अपने कर्ता को जान, केंद्र को जान, तो किस केंद्र से कर्म कर रहा है। और एक बार कर्ता को जान लिया, मतलब अहंकार को जान लिया, तो अहंकार से तू मुक्त हो जाएगा। तो उसी को कह रहे हैं बोधो हम। तो इस प्रकार ये श्लोक नंबर, सूत्र नंबर 14 में अष्टवक्र जी ने हमको समझाया कि कैसे ज्ञान से ही अज्ञान का नाश होता है। बोधो हम, तो मैं देह हूं की जगह हम बोलेंगे मैं बोध हूं। तो ये देह अभिमान के पाश से मैं जकड़ा हुआ हूं, हे पुत्र, ऐसा अष्टवक्र जी ने बताया। तब हम आगे चलते हैं सूत्र नंबर 15।